चीज़ मेंशन नहीं की है, वो ये कि उन्होंने कहा जी कि ये अपने बेटे के साथ गया और वहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दे दी। बाबा जी कोर्ट में मौजूद हैं, अभी बाबा जी की कंडीशन देखें और जो वीडियो में देखें कि जो स्टेटमेंट वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है उनकी, उस वक्त तो कम्प्लीटली वो मेडिसिन के उसमें थे। जी जी ऐसे ही है। हम्बल सबमिशन ये है कि यहाँ पे अभी तो हमारा जो असिस्टेंट यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया हमें रिपोर्ट, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की हद तक है। जी जी ठीक है। ऐसे सिर्फ इसमें एक लॉ पॉइंट पे मैंने ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करना है, वो ये कि यहाँ पे होता है ये कि ऑनरेबल कोर्ट बीइंग जस्टिस ऑफ पीस जब ऑर्डर फरमाती है तो वो ऑर्डर में होता है जी कि अकॉर्डेंस विद लॉ, स्ट्रिक्टली अकॉर्डेंस विद लॉ करें। अब जी अब इशू ये है कि अगर उस मैट्रिक पास या एफ ए पास सब इंस्पेक्टर को ये पता होता कि अकॉर्डेंस विद लॉ है क्या, तो वो ये मैटर इतना लिंगर ऑन तो ना होता। मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि इसमें बेसिकली जो जहाँ पे मकसद है बेसिकली इंजर्शन ऑफ 22 का 2002 में जब ये इंजर्ट की गई, उसमें मकसद ये था कि जब ये मैटर जस्टिस ऑफ पीस के पास आता है तो उन्होंने ये देखना होता है कि बेहतर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है कि नहीं। अगर होता है तो स्पीकिंग डायरेक्शन उसे दी जाए कि वो एफआईआर रजिस्टर्ड करे। और 2011 वाया लॉ है, उसमें स्पीकिंग ऑर्डर है कि ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस ऑफ पीस उसने ये डायरेक्शन दे के साथ में ये कॉपी प्रोवाइड करे ऑफिस में, ताकि इनको मजीद ना हो। सपोज इसमें बेसिकली 4 जजमेंट्स हैं बेस करती हैं, जो इसमें जो मेन जजमेंट तो है वो पीएलडी 2005 लाहौर 470 में डिस्क्राइब किया गया कि 22 है क्या। उसके बाद उसी को पीएलडी 2007 सुप्रीम कोर्ट 539, पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट 581 और लेटेस्ट जो इसमें 2022 वाई एल आर 1131 में डिस्क्राइब किया गया। और इसमें सारी वो जितनी भी 22 के हवाले से जितनी ऑनरेबल जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियारात थे वो सारे को डिस्क्राइब कर दिया गया। उसमें जो फरमाया गया वो यही है कि ऑनरेबल जस्टिस ऑफ पीस ने सिर्फ वहाँ से देखना कि वेदर डिफेंस अलग डिफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉट। अगर कॉग्निजेबल हो तो वो स्पीकिंग डायरेक्शन फरमाई जाए, क्योंकि यहाँ पे होता है ये कि कितने केसेस में ये हुआ कि मुझे फिर 22 बी लगानी पड़ी। 22 बी लगाने में सफ़र कौन करता है? वो क्लाइंट करता है, क्योंकि उसमें होता ही है कि जब वहाँ जाती है वो कहते हैं हमने तो पहले भी लॉ के मुताबिक की, हमारे मुताबिक तो ऑफेंस मेड आउट नहीं होता। अदरवाइज तो ये था कि जैसे ही वहाँ पे एफआईआर गई, कॉग्निजेबल ऑफेंस 365A बनता है कि उन्होंने इसे गन पॉइंट पे अपने बाप को अगवा किया। अगवा करने के बाद वहाँ से प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट कर दी, स्टेटमेंट दिलवा दी। स्टेटमेंट में भी वो वीडियो मौजूद है जिस वीडियो में वो बताया गया कि उसमें क्या सूरत हाल है। अब हम्बल सबमिशन मेरी यहाँ पे सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करने की ये है कि यहाँ पे अगर जब तक स्पीकिंग डायरेक्शन नहीं फरमाई जाएगी 22A में, और उस वक्त तक वो वही कर देंगे अकॉर्डिंग विद लॉ, वो उन्होंने रपट दर्ज करना, रपट दर्ज करके कर देना, क्योंकि वो डिफाइन नहीं कर पा रहे कि इनमें से ऑफेंस क्या। अदरवाइज तो मेरी एप्लीकेशन जो है प्राइमा फेशियल उससे बनता है कि 365 है बनता है जो कॉग्निजेबल है। उसमें तो शेल का वर्ड यूज़ हुआ कि जैसे ही वो रिसीव करे विदाउट एनी इंक्वायरी वो एफआईआर दर्ज करे। ये बात की बात है, वो सच होता है झूठ होता है, वो अगर गलत होगी तो फिर आज रिपोर्ट बन जाएगी, अगर ठीक होगा तो होगा। मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि मैं इसमें ऑनरेबल कोर्ट से कि सिर्फ उन्हें ये डायरेक्शन फरमा दी जाए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो उसमें एफआईआर रजिस्टर करें अंडर सेक्शन 154। और उसके बाद जो इससे भी बेहतर अगर हो तो वो ये है कि अगर वो कॉपीज़ इसकी वहाँ पे प्रोवाइड कर दें ताकि 22B की सूरत हाल ना पड़े और कोर्ट में रश ऑफ वर्क जो है वो उसमें काम हो जाए। थैंक यू वेरी मच।